लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखे थे और एग्जाम्पल भी देख लिए थे। तो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 डन हो गया था। आज के क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रो देखने वाले हैं। 7.2 में जो फार्मूले यूज होने वाले हैं उन फार्मूलों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो 7.2 में आपको 4 या 5 फार्मूले यूज करने हैं। तो उन फार्मूलों को हम आज के प्लेलिस्ट में समझेंगे। तो 7.2 में जो पहला फार्मूला यूज होना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो है सेक्शन फार्मूला। क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, इसको हिंदी में प्यारे बच्चों विभाजन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब सेक्शन का मतलब तो आप जान ही रहे हैं ना, डिवाइडेशन। सेक्शन का क्या मतलब है? डिवाइडेशन। ठीक है, विभाजन का मतलब जो है डिवाइडेशन होता है, जब भाग होता है ना, तो सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूले आते हैं। सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूले आते हैं। पहला आता है इंटरनली डिवीजन। इंटरनली क्या आता है? इंटरनली डिवीजन आता है। ठीक है, इंटरनली डिवीजन आता है। इसको हिंदी में ना अंता विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंता विभाजन। ठीक है, और सेकंड क्या आता है बेटा? सेक्शन फार्मूले के ही फार्मूले हैं। सेकंड क्या होता है? एक्सटर्नली डिवीजन ना, एक्सटर्नली डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन बाय विभाजन। ठीक है, क्या होता है? बाय विभाजन। ठीक है, देखो आप लोग क्या समझो। सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूले आते हैं। पहला आता है इंटरनल डिवीजन, अंतर विभाजन, और दूसरा आता है एक्सटर्नल डिवीजन, बाय विभाजन। ठीक है, जैसे देखो बेटा, ये दो पॉइंट हैं, बात को समझो। दो पॉइंट हैं ए और बी। दो पॉइंट हैं ए और बी। अगर इनके बीच में एक जनरल पॉइंट पी आ गया, तब क्या होगा? इंटरनल डिवीजन होगा? नहीं। ठीक है, जैसे दो लड़के हैं, दो लड़के के बीच में कोई लड़का बैठ गया, तो दोनों को क्या करेगा? इंटरनली डिवाइड करेगा कि नहीं? अंतर विभाजन करेगा कि नहीं? दो लड़के हैं बैठे थे, उनके बगल कोई बच्चा आ गया, तो वो क्या करेगा? दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा कि नहीं बेटा? समझ गए कि नहीं? तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब समझ गए। जैसे दो बंदे हैं, बीच में कोई बंदा आ जाएगा, तो उसको क्या करेगा? इंटरनली डिवाइड करेगा, है कि नहीं? अब जैसे आप ये मुट्ठी देख रहे हैं और ये मुट्ठी देख रहे हो और ये हेड देख रहे हो नहीं, तो ये हेड क्या है? इन दोनों मुट्ठियों के क्या है? बीच में है ना, तो ये क्या कर रहा है? इन दोनों को इंटरनली जो है डिवाइड कर रहा है। समझ में आ बात? और जैसे दो पॉइंट है बेटा, दो गिवन पॉइंट क्या है? ए और बी है। दो गिवन पॉइंट क्या है? ए और बी है। इनके बाहर कोई पॉइंट है, इनके बाहर कोई पॉइंट है, तो अब ये क्या करेगा? इन दो गिवन पॉइंटों को एक्सटर्नल डिवाइड करेगा कि नहीं? बताओ। समझ में आ रहा है नहीं बात? तो इंटरनल डिवाइड और एक्सटर्नल डिवाइड का यही मतलब है। जैसे दो बंदे हैं, अगर उनके बीच के में कोई बंदा आ गया, तो क्या होगा? इंटरनल डिवीजन होगा। और अगर दो बंदे हैं, उनके बगल कोई बंदा आ गया, तो वो एक डायलॉग सुने होंगे। ठीक है, हमारे तुम्हारे बीच कोई आया तो समझो गया। तो जो आ जाता है वो क्या करता है? हमारे तुम्हारे बीच इंटरनल डिवाइड करता है कि नहीं? जैसे क्या होता है, जब दो लोग लड़ाई करते रहते हैं, जब दो लोग लड़ाई करते रहते हैं, तो बीच में एक लोग छुड़ाने आ जाते हैं, नहीं बस करो, कंट्रोवर्शियल ना, दोनों लोगों को क्या करते हैं? दोनों लोग के बीच में आके ऐसे एक लोग के सीने के हाथ रख देते हैं, दूसरे लोग के सीने के हाथ रख के ऐसे ठेल देते हैं ना, भागो, बस बहुत हुआ, बहुत मारपीट हो गई। तो वहां पे इंटरनल डिवीजन होता है। लेकिन जब दो लोग लड़ाई करते रहते हैं, तो एक तीसरा मजा भी लेता है दूर से। जब मजा लेता रहे ना, तब एक्सटर्नल डिवीजन है।
भाई दो के लड़ाई में तीसरा फायदा लेता है, तीसरा मजा लेता है ना। तो जैसे छुड़ाने चले आए तो क्या इंटरनली और मजा ले रहा है, एंजॉय कर रहा है बिना लोग स्टडी डिवीजन, समझ गए ना बात। तो ऐसे भी याद रखना, हमारे तुम्हारे बीच में आया कोई समझो गया तब इंटर डिवीजन, और समझ गया ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया बात, तो समझना यहाँ पे ए और बी दो गिवन पॉइंट होते हैं, ए और बी दो गिवन पॉइंट होते हैं। ए आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, बी क्या होता है सेकंड पॉइंट। ऐसे यहाँ पे भी ए और बी क्या होते हैं, दो गिवन पॉइंट होते हैं। ए आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, बी आपका क्या होता है सेकंड पॉइंट होता है। ये फर्स्ट पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट का हम कंपेयर x1 y1 से करते हैं, और सेकंड पॉइंट का कंपेयर हम x2 y2 से करते हैं, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है जिसको x1 y1 समझा जाता है, और ये आपका क्या होता है सेकंड पॉइंट x2 y2। और ये p आपका जनरल पॉइंट है, क्या है जनरल पॉइंट, और जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट x, y समझा जाता है। जनरल पॉइंट का मतलब x, y से होता है। जनरल पॉइंट क्या होता है x, y। सारे पॉइंट इसी से तो पैदा हुए हैं, ये सभी पॉइंटों का क्या पप्पा है, फादर ऑफ ऑल पॉइंट p x, y। जनरल पॉइंट होता है ना x, y, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा ये बताओ, जब ये p जो है a b के बीच में आ गया, ठीक है, तो देखो दो 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 पार्टीशन हुए नहीं, दो भाग हुआ नहीं, एक ये हुआ दूसरा ये। तो ये इसको ना m1 बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है m2, समझ गए। ऐसे जब p देखो a b के बाहर आ गया तो भी दो पार्ट, तो भी दो पार्ट हुआ। अब p से देखा जाएगा, p से पहले को देखो, p से फिर दूसरे को देखो। जब p से आपने फर्स्ट वाले को देखा तो m1, और p को जब सेकंड वाले को देखोगे m2। अब अगर आपसे कोई पूछे बीच वाला बताओ, तो आप ये कह सकते हो m1 माइनस m2। अरे ये टोटल m1 है और ये m2 है, तो m1 माइनस m2। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटर सेक्शन में आए नहीं, सेक्शन में दो तरह के डिवीजन होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। दो बंदों के बीच में कोई बंदा आया तो भी देखो डिवीजन होगा, तब भी तो सेक्शन होगा। और दो बंदे उनके बगल बंदा कोई आ जाएगा तो भी तो ना डिवीजन होगा कि नहीं बताओ। तो दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। क्लियर है बात। अब देखो इंटरनल डिवीजन पे फार्मूला क्या बनता है, इंटरनल डिवीजन पे फार्मूला हमारा होता है x, y इक्वल टू क्या होता है, देखो m1 x2 क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान बताओ m1 प्लस m2 होता है ना, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूले का इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला है। x, y इक्वल टू क्या होगा, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। जैसे x पे हुआ ना वैसे y पे भी होगा। अब यहाँ पे जब y पे लिखोगे तो m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, अपान में m1 प्लस m2 रहेगा, अपान में क्या रहेगा m1 प्लस m2 रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ नीचे देखो, ये तो आपका इंटरनल डिवीजन था, नीचे एक्सटर्नल डिवीजन x, y का क्या हो जाएगा, देखो प्लस है ना, जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बस इंटरनली से एक्सटर्नली में आने के लिए जहां पे प्लस है वहीं पे माइनस करके पूरे फार्मूले को क्या कर दो, क्या कर दो नोट डाउन कर दो। समझे नहीं बताओ। चलो लिख डालो फार्मूला, यहाँ तक की बात कॉपी कर लो तो आगे बताएंगे कुछ। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ एक्सटर्नली का फार्मूला, और ये आपका हुआ इंटरनली का फार्मूला, ठीक है। इंटरनली रहने पे ऐसा फिगर बना करता है, एक्सटर्नली रहने पे ऐसा फिगर बना करता है। तो ये तो रहा फार्मूला। अब इस फार्मूले को प्रूफ दैट भी करा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इन फार्मूलों का यूज आपको कब करना है, इनका इस्तेमाल आपको कब करना है, ठीक है। तो तेजी से हाथ चलाओ, नोट करो ना।
सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूले आते हैं, एक आता है इंटरनल डिवीजन और एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक होता है अंतर विभाजन और एक होता है विभाजन। ठीक है, अंतर विभाजन ना आ ए फार ऐड रहेगा, ठीक है, इसमें ऐड है तो अगले में सब्ट्रैक्ट हो ना, याद रख सकते हो। अंता आ से देखो ऐड बन नहीं जाएगा, तो इंटरनली में ऐड होगा तो अगले में सब्ट्रैक्ट होगा, बस यही याद रखना है। मतलब ये याद हो जाए, बस एक याद हो जाए, एक्स पे याद हो जाए, जैसे एक्स पे वैसे वाई पे, फिर अगले में तो माइनस ही हो जाना है। आसान है याद रखना, एक बार पैटर्न को समझ लो बस, ठीक है ना। है इसमें ऐसे ट्रिक बता दी जाती है, बहुत लोग बता देते हैं। ये देखो यहाँ मतलब क्या रहता है, जैसे यहाँ x1 यहाँ x2, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है m1 और m2, ठीक है, तो क्या होता है जी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 नीचे ऐड करना होता है, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन आपको फाइनली ये याद होना चाहिए, चाहे इसको इससे याद रख लो चाहे इससे याद रख लो, याद होगा तो ज्यादा खुशहाल जीवन के लिए आपको याद ही होना चाहिए। बोलो समझ में आ गया ना यहाँ तक। आगे अब देखो, तो ये मैंने क्या बताया वाट फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्या बताऊंगा, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे ना, हाउ टू प्रूव। जैसे फर्स्ट वाला होगा वैसे ही क्या होगा सेकंड वाला भी प्रूव दैट होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, एक बार में समझने का प्रयास करो। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस की। इंटरनल डिवीजन क्या होता है समझ गए हो ना, क्या समझ गए हो। जैसे दो पॉइंट क्या रहेंगे, क्या समझ गए, दो पॉइंट क्या रहेंगे ए और बी रहेंगे ना, जिसमें ए आपका पहला पॉइंट और बी आपका क्या रहा करेगा दूसरा पॉइंट रहा करेगा, ठीक है ना। और इनके बीच में तीसरा पॉइंट क्या आएगा, एक जर्नल पॉइंट पी एक्स का नो वाई आ जाए, तो इंटरनल डिवीजन होगा नहीं, बताओ। ऐसा हो कि ये चीज क्या बनेगा, ये यहाँ तक m1 बनेगा, और ये चीज यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा m2। बोलो याद रहेगा। अब ऐसे आपकी आदत है ड्राफ्ट देने की, पोलियो ड्राफ्ट देने की आदत है नहीं, परपेंडिकुलर ड्राफ्ट देने की आदत नहीं है, ऐसे दे दो। ये परपेंडिकुलर ड्राफ्ट दियो, इधर 90 ऐसा बनेगा ही। ये m हो गया, ये n हो गया, और ये क्या हो गया p। समझ रहे बात। अब चलो बताओ o से m तक कितना है, o से m तक x1 होगा, ठीक है, और ON कितना होगा बताओ, ON देखो ना x होगा, OP कितना होगा देख के बताओ x2 होगा। आ रहा है समझ में नहीं, बताओ। अब ये बताओ ये MN कितना आएगा, MN कितना आएगा बता दो जाने। अरे ये x है और ये x1 है, तो ये MN ना x माइनस x1 होगा, नहीं होगा। अरे जी o से n तक कितना है x, और ये क्या है x1, तो इतने में से जब इतना निकाल दोगे तो ही कितना आएगा, तो क्या आएगा बताओ x माइनस x1 आएगा। क्लियर है। अच्छा बताओ o से p तक कितना है, देखो x2, और o से n तक कितना है x, तो ये वाला कितना होगा np कितना होगा बताओ। यस x2 माइनस क्या x। क्लियर है, आया सबको। यस चलो a से m तक बताओ कितना होगा, ये am कितना होगा कोई बताए, y1 होगा। यस ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा y1। अच्छा बताओ ये अगर y1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे हम जहां भी जाएंगे y1 ही तो रहेगा। ये हाइट यहाँ तक क्या है, तो ये हाइट इसके यहाँ तक भी तो y1 ही रहेगी। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से सामने वाली लाइन पे हमने
परपेंडिकुलर ड्राप कर दिया। क्यों ड्राप कर दिया? जिससे ये देखो ये y1 है तो ये भी चीज में y1 लिखता हूँ, नहीं समझे? लेकिन ये बताओ ये P से n तक कितनी हाइट होगी? यस, अगर ये P से n तक की हाइट की मैं बात करूं तो ये टोटल क्या है? y। P से n तक की हाइट क्या है? और ये इतना y1 है, तो ये ऊपर वाला बता सकते हैं। ऊपर वाला कितना होगा? यस, y माइनस क्या होगा? अरे यार ये पूरे में से इतना निकाल दो, समझ गए? ऐसे बताओ ये पूरी हाइट कितनी है? y है, तो ये चीज कितना भाई, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी इतना, तो इतनी हाइट y ही रहेगी। तो यहां से क्या करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। बताओ ये हाइट यहां से यहां तक कितना है? बताओ, y है ना, ये यहां से यहां तक y2 है। समझे बात को? तो ये ऊपर वाला ये इतना, ये इतना क्या हो जाएगा? बताओ, y2 माइनस y, y2 माइनस y। नहीं समझे? समझ गए ना? चलो बताओ, ये x माइनस x1 है तो ये भी x माइनस x1 ही होगा। सही है भाई, ये इतना इतनी विड्थ का है, इतनी चौड़ा है तो ये भी कितना ही चौड़ा रहेगा। ये देखो x2 माइनस x चौड़ा है तो ये भी ये x2 माइनस x ही रहेगा, नहीं? बताओ। फिगर समझ में आया? फिर से बताएं, फिगर आ गया समझ में ना? चलो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बढ़ रहा है कि नहीं? बताओ, पता है? नहीं, तो मान लो थीटा, और यहाँ थीटा है ना तो यहाँ भी थीटा ही होगा। अगर यहाँ थीटा है तो वहां भी क्या होगा? थीटा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुआ करते हैं? इक्वल हुआ करते हैं, संगत कोण बराबर हुआ करते हैं यार। यहाँ थीटा तो वहां भी समझ में आया? और ये हम आप देखो डेरिवेशन करने का तरीका है, बताओ। दो ट्रायंगल बने, कितने? दो। एक क्या है बताओ? एक राइट ट्रायंगल कौन है बताओ? इन राइट ट्रायंगल देखो, यहाँ पे ध्यान देना, इन राइट ट्रायंगल कौन बताओ? ये एच है ना, AHP, किसमें? AHP, ठीक है। और एक राइट ट्रायंगल और बना ना, अगेन यहां लिख सकते हो, अगेन इन राइट, हाँ ट्रायंगल कौन बताओ नाम? PRBS, PRB, ठीक है। बताओ, तो इस वाले ट्रायंगल में भी साइन थीटा और कॉस थीटा फार्मूला लगा, तो उसमें भी यहाँ कॉस थीटा फार्मूला लगाओ। कॉस थीटा फार्मूला क्या जानते हो? आधार बटे कट जानते हो। क्या जानते हो? ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जानते हो नहीं? बताओ। ये तो आपका हाइपोटेन्यूज ही होगा, कण ही होगा। बेस यहाँ पर क्या है देख लो, आधार क्या है बताओ, और कण क्या है बताओ? m1, नहीं? अब यही फार्मूला यहाँ cos थीटा लगाए ना, यहाँ भी cos थीटा फार्मूला लगा दो अगले वाले में। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, x2 माइनस एक्स अपान क्या? m2। नहीं समझे? बोलो। अब ये बताओ, ये cos थीटा की वैल्यू तुमको पता नहीं है, यहाँ cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू रख दो ना, x माइनस x1 अपान क्या? m1 इक्वल टू x2 माइनस एक्स अपान क्या? देखो अगर टू टर्म रहा करे ना तो ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करें, ठीक है। और यहाँ क्या है? m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये m2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ m1 ब्रैकेट के अंदर देखो x2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो m2x, फिर यहाँ पे करोगे तब m2x1 हो जाएगा,
ओके, ऐसे यहाँ करो तो m1x2 माइनस m1 इंटू एक्स, समझ में आया? एक्स वाला एक साइड कर लो, देखो ये एक्स वाला है ना, एक साइड करो, ये m2x, ये माइनस इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो ये m1 x2 है, ये माइनस इधर लेके चले जाओ प्लस हो जाएगा, माइनस m2 x1, ठीक। यहाँ और यहाँ क्या है, x कॉमन है, ले लो तो क्या बचेगा m2 प्लस m1, जिसको आप क्या कह सकते हो m1 प्लस m2, और इक्वल टू बताओ m1 x2 प्लस m2 x1। अब x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इसका इस चीज का उधर डिवाइड हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। बताओ इस तरीके से क्या करा जाता है, डिराइव किया जाता है, इसका निगमन किया जाता है, ठीक है। बोलो अब देखो, अब यहाँ पे साइन थीटा लगा दो, क्या लगा दो, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लंब कौन है, देखो लंब क्या है बताओ, y2 माइनस y है कि नहीं, और कर्ण क्या है m2 है, समझ आए नहीं। अब यहाँ पे भी यही फार्मूला लगा दो, साइन थीटा बराबर लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपान m1 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो ये y2 माइनस y अपान बताओ m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपान m1, समझ में आएंगे बताओ। जैसे इसको सॉल्व किए वैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे y बराबर y बराबर क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इस तरह देखो ये y और ये x आ गए नहीं, तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला इस तरीके से क्या किया जाता है, डिराइव्ड किया जाता है। आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा, लगाइएगा घर पे, नहीं तो वीडियो रहेगा फिर से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम में तो डेरिवेशन आता नहीं है, ये तो आपकी जानकारी के लिए था, ठीक है। आपको क्या क्यों कब ये तीनों बातें पता होनी चाहिए फार्मूले के बारे में ना। फार्मूला क्या है, क्यों है और कब, दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या और कब। क्यों एक बार नहीं भी आता रहेगा तो आपकी गुजर बसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, कहाँ लगेगा, यही चीज आपको आनी चाहिए। लेकिन बहुत बच्चे ये भी जानना चाहते भाई ये कैसे आया था, एक बार अगर देखने को मिल जाता तो मजा आ जाता, आत्मा को तसल्ली मिल जाती, आत्मा को शांति मिल जाती। तो ये आत्मा की शांति के लिए था, अगर आप समझ गए हैं तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। करिएगा नहीं, बुक में आपके लगाइए, देख लीजिएगा क्या दिक्कत है, समझ में आएगी बात को। अब ऐसे मैं आपको क्या बता देता हूँ, एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी करा देता हूँ ताकि हमारे ये फार्मूले हो जाए, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में हम तीनों चीजें कवर करने वाले हैं, क्या, क्यों और कब, ठीक। तो आपने दो चीज देख लिया, फर्स्ट का क्या देख लिया, क्यों देख लिया, ठीक है। अभी सेकंड वाले का क्या और क्यों देख लो, बताएं। सेकंड वाला देखिए, जो इसको नहीं समझा है सेकंड वाले से समझ सकता है, ठीक है। जिसको कम समझ में आया है ये वाला, सेकंड वाले से अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर ले। अब हमें क्या ड्राइव करना है, इंटरनल डिवीजन वाला। इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन वाला प्रूव करना है, नहीं बताओ। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, ध्यान देना, एक्सटर्नल डिवीजन वाला समझाने चल रहे हैं। इसमें क्या होगा, दो पॉइंट इसमें भी रहेगा, ए और बी, लेकिन ये तीसरा बंदा क्या करेगा, मजा लेगा बाहर, ठीक है ना। पी आपका बाहर रहेगा, ये आपका क्या बनेगा, x1 y1, ये और ये साहब, समझ गए। अब यहां से ऐसे क्या करोगे, पोलियो की ड्रॉप दे दोगे सबको,
ये क्या हो गया यम एन और ये आपका आर हो गया। बोलो आया नहीं? हाँ, ये ड्राफ्ट दिए हो 90 का। ओ एन कितना है बताओ? ओ एन कितना है बोलो? ओ आर बोल दो। चलो एम एन बताओ। एम एन x2 माइनस एन आर की वैल्यू बताओ। x माइनस याद लगाया नहीं बताओ। अच्छा एम कितना है बताओ? एम y1 है। ये हाइट देखो y1 है, जिसके करस्पॉन्डिंग y1 ही तो रहेगा। तो यहां से यहां के इससे यहां से क्या करो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये भी y1 ही रहेगा कि नहीं बताओ? ये c से यहाँ तक भी तो y1 ही रहेगा। लेकिन अगर BC सॉरी BN देखो, क्या देखो BN कितना होगा बताओ? y2। ऊपर वाला बताओ, ऊपर वाला क्या होगा? अरे यार ये y2 है ये y1, तो ये ऊपर वाला क्या होगा? आ जा रहा है ना? बताओ ये यहाँ तक y2 है। ये हाइट देखो b से n तक हाइट क्या है y2, तो ये भी इतना हाइट तो y2 ही रहेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, सपोज एच कह दो ना। ये यहाँ तक कितना होगा? ये 4 कितना है y2। लेकिन ये टोटल देखो, टोटल y एक नहीं बताओ। अब चलो बताओ मुझे ये HP कितना होगा? y माइनस। समझ में आया बात की नहीं? क्लियर है? यहां तक आ गया समझ में? अब आगे देखो, A को B से ज्वाइन कर दें, राइट ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं? और ऐसे B को P से ज्वाइन कर दें, फिर राइट ट्रायंगल बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? यहाँ पे अगर मैं थीटा कह दिया तो वो भी क्या हो जाएगा? थीटा हो ही जाएगा। अब ये मुझे बता दो तो जाने हैं, B से ये P से A तक कितना होगा? अभी बताया था मैंने, P से A तक कितना होगा? M1 होगा। और P से B तक कितना होगा? ये M2 होगा नहीं बताओ। अब ये AB बताओ जाने, M1 माइनस M2। समझ में आएगा नहीं बताओ? तो यहाँ पे भी तो ट्रायंगल बनेंगे नहीं, दो राइट ट्रायंगल बनेंगे नहीं। एक कौन बना बताओ? एक बना ACB बना। क्या बना? ACB। और एक क्या बना? ट्रायंगल BH बना नहीं? कॉस थीटा लगा दो, ठीक है लगा दो। यहाँ इसमें लगाओ कॉस थीटा फार्मूला, यहाँ लगाओ कॉस थीटा। क्या होगा? आधार बटे कर्ण होता है। अच्छा ये देखो, ये x2 माइनस एक्स होगा नहीं? x1 होगा नहीं? और ये x माइनस x2 होगा। बताओ आधार क्या है? देखो x2 माइनस x1। ACB में आधार क्या है? देखो x2 माइनस x1 और कर्ण पल्ले पड़ रहा है नहीं? अब ऐसे किस में लगा दो? यही cos थीटा फार्मूला कहाँ लगा दो? BHP में। BHP में लगाओ। आधार अब क्या है? और कर्ण क्या है? नहीं बताओ। अभी ये cos थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, अरे ये वाली वैल्यू रखो ना, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपान बताओ m1 माइनस m2 बराबर x माइनस x2 अपान m2। आया समझ में नहीं? टू टर्म रहे तो ब्रैकेट लगाना ना बोलो, है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ऐसा मतलब होता है, ठीक है? तो देखो m1 माइनस m2 x माइनस ना, और ये m2 ठीक है। आप एक्सटर्नली वाला फार्मूला याद है, ये चीज नीचे आता है नहीं बताओ?
ये चीज नीचे आता है ना। तो एक काम करो, इस पूरे को एक समझो। क्या करो, इसका मल्टीप्लाई एक बार x से करो और एक बार इससे करो। ठीक है, इस पूरे को एक टर्मोलॉजी समझोगे, इस पूरी टर्मोलॉजी को एक समझोगे। तो जब इसका x से गुणा करोगे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे, समझे। फिर माइनस x2 और ब्रैकेट क्या हो जाएगा बताओ, m1 माइनस ना, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो m2 x2 माइनस m2 x1। ठीक है, यहाँ देखो m1 माइनस m2 इंटू x, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x2 m1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, m2 x2 बराबर देखो m2 x2 माइनस m2 x1, स्वाहा हो गया। अभी देखो ये चीज यहाँ नोट करो, m1 माइनस m2 इंटू x, माइनस से उधर ले चले जाओ। तो देखो m1 x2 होता है ना, m1 x2 माइनस बताओ m2 x1। अब इस चीज का डिवाइड कर दो, तो जो फार्मूला जानते हो जान जाओगे, m1 x2 माइनस m2 x1 अपान इस चीज का डिवाइड कर दो m1 माइनस m2। तो ये x हुआ नहीं। इसी प्रकार y बराबर भी सॉल्व कर लोगे। y बराबर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन थीटा यहाँ साइन थीटा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यही चीज y में प्रूव हो कि क्या आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। समझ में आएंगे बताओ। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और दूसरा देखा क्यों होता है, ये क्यों था, क्या था, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, सेक्शन फार्मूले का हम यूज कब करते हैं, सेक्शन फार्मूले का हम यूज कब करते हैं। डिराइव कर लोगे कि नहीं, ऐसे ट्राई करिएगा, अगर आ जाए तो 100 गुण, नहीं आ जाएगा जान जाइएगा आपके लिए बना ही नहीं था, और जो चीज हमारे लिए नहीं बनी हमको कैसे मिल सकती है ना। तो आप दो चीज याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा और कब इसका इस्तेमाल करना है वो याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे ना तो आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी ना। अगर आत्मा की शांति चाहते हैं तो इसको अपना शांति आप प्राप्त कर लीजिएगा। मैंने करा दिया, मेरी आत्मा को शांति मिल गया कि मैंने क्या क्यों कब मैंने तीनों बातें बच्चों को अपने बताई है। लेकिन ये मेरी आत्मक तसल्ली के लिए था। अब आप अपनी आत्मक तसल्ली के लिए आप हर कोई जानता है हमारी हमको क्या करना है क्या नहीं। ठीक, आगे मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज बड़ा हिस्ट्रिकल है यार, बड़ा हिस्ट्रिकल है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला देखो कब कब यूज होगा, मैंने बताया था ना। लेंथ है, कोई भी टाइप का ट्राइंगल है, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, कॉलिनियर का केस है, तो वहां हर जगह क्या लग रहा था, डिस्टेंस फार्मूला लग रहा था नहीं, अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला लग रहा था नहीं। लेकिन ये सेक्शन फार्मूला कब लगेगा, याद रखो, सेक्शन फार्मूला कब लगेगा, सेक्शन फार्मूला कब लगेगा, बहुत हिस्ट्रिकल है। केवल एक वर्ड याद रखो, सेक्शन फार्मूला कब लगेगा, सेक्शन फार्मूला कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, ठीक है, कब सेक्शन फार्मूला कब लगेगा, जब रेशियो वर्ड हो। क्या वर्ड हो, रेशियो, हिंदी में अनुपात। ठीक है, ओके। अगर क्वेश्चन में रेशियो वर्ड आ रहा है, अनुपात वर्ड आ रहा है, तो क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला, या सेक्शन रेशियो का सेंस बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, सेंस। ठीक, क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चनों में रेशियो वर्ड आ जाएगा, अनुपात वर्ड आ जाएगा। अनुपात वर्ड आ जाए तो 100% क्या लगेगा, अनुपात वर्ड है तो जान जाओ सेक्शन फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर सेक्शन फार्मूले में इंटरनल डिवीजन बोला है तो इंटरनली वाला लगाओ, एक्सटर्नली ना। अनुपात है साथ में इंटरनली बोल दिया है, अनुपात है, रेशियो है साथ में क्या बोल दिया है, इंटरनली अंत विभाजन बोल दिया, तो अंत वाला लगाओगे। और रेशियो है, अनुपात है और बाय विभाजन बोल दिया, बाय विभाजन वाला लगाओगे। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है तो जो मन कहे वो लगाओ, चाहे इंटरनली वाला लगाओ चाहे एक्सटर्नली वाला लगाओ।
समझ गए? अनुपात रहेगा तो यही लगेगा। इंटरनली वाला कब लगेगा, समझ गए? जब इंटरनली वर्ड भी रहेगा, अंता वर्ड भी रहेगा। और एक्सटर्नली वाला कब लगेगा, जब एक्सटर्नली वर्ड भी रहेगा, विभाजन वर्ड भी रहेगा। और अगर इंटरनली और एक्सटर्नली वर्ड नहीं है, केवल रेशियो ही है, तो चाहे आप इंटरनली वाला लगाओ चाहे आप एक्सटर्नली वाला लगाओ। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर रेशियो का सेंस बन गया क्वेश्चन में, कभी कभार रेशियो आपको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, रेशियो गिवन दैट नहीं होगा, अनुपात दिया नहीं रहेगा, लेकिन सेंस क्या बन जाएगा, रेशियो का बन जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो आप जान जाओगे कि यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगेगा। ठीक है, जहां समझ रहे हो ना बेटा, क्या जहां सेक्शन का सेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक्शन का सेंस बन जाएगा, सेक्शन का अगर सेंस बन जा रहा है तो वहां पे भी आप सेक्शन फार्मूला लगा दोगे। ठीक है, ये चीज आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मैं ये कहां पे बात कर रहा हूं। ठीक है, बोलो, ध्यान में रहेगा सब बच्चों को। अब देखिए अगला फार्मूला, एक फार्मूला और आपको बता देते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला लिख लो, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है ना, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, जैसे देखो मिड का मतलब समझ रहे हो ना, ए जैसे दो बंदे हैं मोहन और सुमन, उसके बीच में एकदम बीचों बीच में कोई आके बैठ जाए तो वो मिड हुआ कि नहीं? अगर बीच में ही है तो वो मिड, बीच का क्या मतलब है, बीच के जैसे ए और बी है, उनके बीच में कोई आ गया एकदम बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब समझ रहे हो ना, पहले से अगर 2 मीटर पे है तो अगले वाले से भी 2 मीटर पे हो, तब ये एकदम बीचों बीच हुआ नहीं, तब मिड होगा नहीं, बताओ। जैसे ये देखो, ये ए और ये बी है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या है, बीच में है, ये पॉइंट क्या है, बीच में। यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस दोनों अलग अलग है नहीं, लेकिन एकदम मध्य में जब हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, मध्य में हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस यहां से और यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे ए और बी क्या है, दो पॉइंट है, और इनके बीचों बीच कौन आ गया, पी आ गया। बीचों बीच आने का मतलब ये और ये चीज इक्वल हो गई। जब पी बीच में आता था तो इक्वल नहीं था, लेकिन अब बीचों बीच में आ गया ना, तो अब पी से ए और बी क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे हो गया ना। बोलो, आया नहीं आता? ये ए क्या होता है, और ये बी, और ये पी। अब ये वैसे m1 m2 होता था, लेकिन अगर ये बीचों बीच आ गया तो m1 बराबर क्या हो गया, ये m2 हो गया कि नहीं, बताओ। वैसे अगर ए और बी के बीच में पी आता था तो सेक्शन फार्मूले का इंटर डिवीजन बनता था नहीं, बताओ। यहाँ पे पी एक्स कामा वाई बराबर क्या होता था, ए और बी के बीच में अगर पी आता था, फार्मूला हमारा क्या हुआ करता था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान, बताओ, m1 प्लस m2 का करता था नहीं, बताओ। m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या, ये कब हुआ करता था, जब ए और बी के बीच में पी आया करता था। लेकिन यहां पर क्या है, जहां m1 है क्या लिख सकते हैं, m1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, देख लो, बाकी m2 को नोट कर लो। यहाँ m1 की जगह m1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी समझ में आ गया, बताओ। m2 यहाँ ऊपर देखो कॉमन है नहीं, ले लो, तो यहाँ पे x2 प्लस x1 हो जाएगा नहीं, और ये m2 क्या हो जाएगा, 2m2, यहाँ m2 कॉमन ले लो, तो y1 प्लस y2 अपान देखो 2m2 नहीं, m2 से m2 क्या होगा,
स्वाहा हुआ। यस तो ये देखो क्या आया, x1 प्लस x2 अपान बताओ y1 प्लस y2 अपान क्या है। तो ये x का y फार्मूला है, कब है, मिड पॉइंट का फार्मूला है। क्या है, मिड पॉइंट का फार्मूला है। मिड पॉइंट का फार्मूला मध्य बिंदु का सूत्र है। किसका है, मध्य बिंदु का सूत्र। ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन में मिड पॉइंट आ जाएगा। जब क्वेश्चन में मिड पॉइंट आ जाएगा या मिड पॉइंट का सेंस बन जाएगा, समझ गए, मध्य बिंदु शब्द आ जाएगा या इसका सेंस बन जाएगा, तो हमें ये फार्मूला लगाना रहेगा, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान। समझ में आएंगे फार्मूला ये, बताओ। तो इसको क्या कर लो। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।